पॉइंट नंबर 6, प्रार्थना के बिना बुरे हालात आपको दुख देंगे, पर प्रार्थना के साथ आप बुरे हालातों में भी खुश रहोगे। प्रार्थना के बिना बुरे हालात आपको दुख देंगे, पर प्रार्थना के साथ आप बुरे हालातों में भी खुश रहोगे। हालेलुया। प्रार्थना, अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है तो आपके जो बुरे हालात है, हो सकता है फाइनेंशियली तंगी चल रही है, हो सकता है कर्जे वाले हालात, ऐसे पैसे, काम नहीं है, जॉब नहीं है, लाइफ स्टैंड नहीं है, बीमारी है, बच्चे की आशीष नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा है, हालात सही नहीं है, समझ गए ना? बुरे हालात आपके चल रहे हैं और प्रेयर नहीं है, प्रार्थना अगर नहीं है, बुरे हालात आपको दुख देंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पर प्रार्थना के साथ आप बुरे हालातों में भी खुश रहोगे। सच में रह के देखो, प्रेयर में, प्रार्थना के साथ आप बुरे हालातों में भी खुश रहोगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके ऊपर 10 लाख का चाहे कर्जा भी क्यों ना हो, आप प्रेयर कर रहे हो, आप खुशी से जिएंगे। आपके रिपोर्ट में चाहे 5 रसौलियां 2 रसौलियां क्यों ना हो, आप खुश रहोगे अगर आप प्रेयर में हैं। हालेलुया। आपका हस्बैंड चाहे रोज आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, पर आप अंदर अंदर खुश होगे। बोलने दे, प्रभु मैं सह रही हूं क्योंकि प्रभु का आनंद मेरा बल है, क्योंकि प्रभु का आनंद मेरा बल है। जब प्रार्थना में आप प्रभु के आनंद को प्राप्त करते हैं, वो प्रभु का आनंद आपका बल होता है। चाहे बाहर से आपको कोई चपेट मारे, आपको शराब पी के आपका पति गालियां दे, चाहे कुछ भी आपके विरोध में बोले, झूठ मूठ लोग लगाएं, कुछ भी आपको प्रभु के नाम के कारण आपको सताएं, आप अंदर से स्ट्रांग है। लिखा, कई लोगों ने तो विश्वास में मृत्यु को सह लिया और जीवन दान भी नहीं मांगा, क्योंकि वो प्रार्थना में, आत्मा में इतना स्वर्गीय वस्तुओं को देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने आत्मा में स्वर्ग को खुला देख लिया, आत्मिक स्वर्गीय वस्तुओं को देख लिया, और उन्होंने इस दुख को भी उन्हें कोई असर नहीं डाल पाया, और उन्हें हंसते हंसते अपनी जानें दे दी प्रभु के लिए। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना में रहने वाले थे। उन्होंने जाना था इस समय का दुख आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, दुख में हम मर जाएंगे, क्योंकि महिमा को हम देख रहे हैं आने वाली, उस स्वर्गीय महिमा को, उस अविनाशी शरीर को हम देख रहे हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना, क्या लिखा आपने? प्रार्थना के बिना बुरे हालात आपको दुख देंगे, पर प्रार्थना के साथ आप बुरे हालातों में भी खुश रहोगे। आप सोचते हैं कि बुरे हालातों में मैं प्रार्थना के साथ खुश तो रहूंगा, पर हालात तो बुरे ही है ना। तो मैं आपको एक वचन देता हूं, हालेलुया, आपको एक वचन देता हूं, हालेलुया। अगर आप प्रार्थना में बने रहेंगे, उसी प्रार्थना में, तो बुरे हालात बदल जाएंगे यीशु के नाम में, तो वो बुरे हालात बदल जाएंगे। प्रार्थना में रहेंगे तो बुरे हालात आपको मतलब दुख नहीं दे पाएंगे। प्रार्थना में, अगर उस प्रार्थना में आप लगे रहेंगे 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, तो बुरे हालात बदलने में टाइम नहीं लगेगा। हालात आपके कदमों के नीचे होंगे। दुष्ट आत्मा, बीमारियां, कर्जा, फेलियर्स, डिले आपके कदमों में होंगी, ऐसी स्पिरिट्स। हालेलुया। आगे लिखें, हालेलुया। प्रार्थना आपको पाप में गिरने से बचाती है। प्रार्थना आपको पाप में गिरने से बचाती है। कई लोग कोशिश करते हैं, मैं पाप में ना गिरूं, मैं फोन ना अपने पास रखूं, मैं पाप में ना गिर जाऊं, मैं पास्टर जी मैं वहां जॉब नहीं करना चाहता हूं, वहां पर संगति अच्छी नहीं है, वहां पर मेरा मन, पास्टर जी हम घरों में काम करने जाते हैं, घरों के माहौल सही नहीं होते, हम पाप में गिर जाते हैं, हम ये काम छोड़ना चाहते हैं, पास्टर जी ये काम में मैं प्रभु में मैं पाप में गिर जाता हूं। हालेलुया। पाप में आप कब गिरते हो? याद रखो, हालात, माहौल आपको पाप में नहीं गिरा सकता। अगर आप प्रार्थना में हैं तो माहौल आपको पाप में नहीं गिरा सकता। आप कहते हैं मैं उस फैक्ट्री में जॉब नहीं कर सकता, वहां पर मेरी अभिलाषाएं प्रकट होती है, मैं पाप में गिर जाऊंगा, मैं वहां पर इस बिजनेस में, इस काम में मैं जा नहीं सकता, वहां पर बहुत लड़कियां हैं, मैं वहां पर पाप में गिर जाऊंगा। आप पाप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितना मर्जी बच लो, आप फंस जाओगे।
क्योंकि प्रार्थना ही आपको पाप में गिरने से बचाती है। अगर लिखा है प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, मतलब पाप में ना गिर जाओ, दुख में ना गिर जाओ। अगर आप प्रेयर में रहे तो आप पाप में गिरने से बचे रहेंगे। जब प्रेयर कम हो गई, याद रखना, जब प्रेयर खत्म हो गई, जीरो प्रेयर हो गई, उसे हफ्ता हो गया, उसे 10 दिन हो गया जीरो प्रेयर, 15 दिन हो गए, मैंने कहा बच के दिखाओ पाप से, बच के दिखाओ प्रार्थना के बिना पाप से। क्योंकि प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं है, प्रभु के बिना हम शैतान से लड़ नहीं सकते। क्या हमारी मजाल भी क्या है हम शैतान से यीशु के बिना लड़ पाए। तो यीशु के साथ रहना मतलब प्रार्थना में रहना। प्रार्थना के बिना आप शैतान से लड़े नहीं सकते, पाप से कैसे लड़ सकते। शैतान तो गरजते हुए शेर के समान घूम रहा है, किसको कब फाड़ दे। ये तो प्रेयर, प्रभु की दया के कारण, आप एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने के कारण एक सुरक्षा बनी रहती, क्योंकि आज चाहे आपकी जीरो प्रेयर है पर ऑनलाइन तो कुछ तो आप प्रेयर करते हो ना, उसके कारण आपके ऊपर सुरक्षा बनी रहती है। उस थोड़ी प्रेयर के कारण सुरक्षा बनी रहती है। पर अगर आपने कुछ बड़ी ब्लेसिंग लेनी है उसके बाद आपको अलग प्रेयर करनी होगी। अगर आपने बड़े मिरेकल्स लेने हैं तो उसके बाद आपको ये ऑनलाइन प्रेयर के अलावा आपको पर्सनल प्रेयर में बढ़ना होगा। हालेलुया। तो इसीलिए प्रार्थना आपको पाप में गिरने से बचाती है। अगर आपने प्रेयर की है, सोचो सुबह पूरा आप प्रार्थना करके निकले हो, आप बस में बैठे हो, शैतान डाल रहा है देख बाहर कितनी अच्छी तस्वीरें लगी हुई है, आप देखोगे कभी भी नहीं। क्योंकि जिस आनंद से आप सुबह उठ के गए हो ना, क्या मजाल पाप की वो आपको बरमाने पाए, क्या मजाल शैतान की वो आपको बरमाने पाए। इसीलिए लिखा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हो सकता है आपने 3 दिन पहले प्रार्थना की, अब आप प्रेयर नहीं है, शैतान हावी हो जाएगा, गिरा देगा आपको। इसीलिए बाइबल में लिखा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तो प्रार्थना आपको पाप में से गिरने से बचाती है। तो प्रेयर के बिना व्यक्ति डरते हैं पाप से, पर प्रार्थना के द्वारा लोग लड़ते हैं पाप से। हालेलुया। समझे? प्रेयर के बिना लोग डरते हैं पाप से कि शैतान मुझसे पाप ना करवा दे, पर प्रेयर के द्वारा लोग लड़ते हैं शैतानी की उस आत्माओं से जो पाप करवाती है, जो आत्मा से युद्ध करती है। लेकिन उन शारीरिक बातों से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। तो किसके द्वारा बच सकते हैं आप? प्रार्थना से। पॉइंट नंबर 8, प्रार्थना आपके जीवन को पवित्र करती है। तो इसी चीज आप, अगर आप चाहते हैं मैं पवित्रता पास से प्रेयर करना, मैं पवित्रता ही में बढ़ना चाहता हूं, प्रेयर करना प्रेयर करना प्रेयर करना, अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं होने वाला। आपको प्रेयर करनी है। प्रार्थना करने के द्वारा आप पवित्र जीवन जी पाते हैं। जब आप प्रेयर में रहते हैं तो आपका जीवन होलीनेस में रहता है। हालेलुया। और होलीनेस आपकी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है। ग्रेटनेस की और महानता की और अभिषेक की ओर जाने के लिए सबसे बड़ा हिस्सा है होलीनेस। और होलीनेस कब आती है? जब आप प्रेयर करते हैं। हालेलुया। पॉइंट नंबर 9, प्रार्थना में आप एक खुशी और शांति को प्राप्त करते हो। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो आप एक खुशी और शांति को प्राप्त करते हो। वो खुशी, वो शांति जो आपको किसी चीज में नहीं आएगी, पैसे से नहीं आएगी, घूम के नहीं आएगी, इधर उधर की बातों में नहीं आएगी, जो संसार नहीं दे सकता। सीधा कह सकता हूं, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो तुम्हें संसार नहीं दे सकता। संसार मतलब संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, एक मसीह व्यक्ति के लिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो तुम्हें संसार नहीं दे सकता। जैसे संसार शांति देता है वैसे मैं नहीं देता। प्रभु ने कहा मेरी शांति अलग है। तो ये संसार के लोगों के लिए नहीं है। संसार के लोगों के लिए लगता है मैं बड़े बंगले में रहूंगा, बड़ी गाड़ी में रहूंगा, बड़े घर में रहूंगा, मेरे पास अच्छी वाइफ होगी, मेरे पास बच्चे होंगे, मेरे पास अच्छा पैसा होगा, तो ये मेरी शांति है। इस चीजों में मैं आनंदित हूं, खुश हूं। पर प्रभु ने कहा चाहे तेरे पास ये सब चीजें हैं, अगर तूने पवित्र आत्मा पाया है तो तूने प्रेयर नहीं की, तो इन चीजें चाहे तेरे पास हो, तुझे आनंद नहीं आएगा। आप सुबह प्रार्थना करो तो आपका पूरा दिन खुशी से भरा हुआ होगा। हालेलुया। एक वर्ड है जो प्रभु ने मुझे आपको देने के लिए बोला है, जिनकी प्रेयर बिल्कुल जीरो है। बहुत सारे मसीहों की प्रेयर जीरो है। हालेलुया, जीरो है। तो उन लोगों के लिए प्रभु ने एक वचन दिया, आपने साइड में से जरूर लिखना है। हालेलुया। जो मुझे आपको देने के लिए बोला, जिनकी प्रेयर बिल्कुल जीरो है, मतलब
उठ के 1 मिनट का धन्यवाद भी नहीं और काम पे चले गए, इधर उधर सोया टाइम बेस बस। लिखो, एक दिन अपने दिन की शुरुआत आपने 15 मिनट से लेकर 60 मिनट तक आपने करके देखो। मतलब आप सिर्फ एक दिन आप अपने दिन की शुरुआत 15 मिनट से लेकर 60 मिनट तक की प्रार्थना करके देखो। सिर्फ एक बार सुबह मॉर्निंग प्रेयर, सिर्फ एक बार आपने सुबह उठना है। कल से कर लो, 15 परसों कर लो, अगले दिन कर लो, जिनकी जीरो प्रेयर है। ये वर्ड है जो प्रभु आपसे चाहता है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। जो कोई टीच नहीं है, प्रीच नहीं है, जो प्रभु की जो आवाज है, जो अपनी कलीसिया से लेकर सुन आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। एक बार, सिर्फ एक बार आप सुबह एक बार उठ के 15 से लेकर 60 मिनट तक आपने प्रेयर करनी है। जी, मैंने 15 से 60 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई लोग 15 मिनट तक ही कर पाएंगे। 15 से कम नहीं करनी है आपने। 15 से लेकर 60 मिनट तक आपने, मतलब 1 घंटे के बीच, 15 मिनट से लेकर पूरा 1 घंटा आपने, इसके बीच कभी भी आप खत्म कर सकते हैं। तो एक बार सिर्फ दिन की शुरुआत जल्दी उठ के, सुबह मॉर्निंग उठ के आप एक बार दिन की शुरुआत 15 मिनट से 60 मिनट तक प्रार्थना करके देखो। आपका दिन ऐसा गुजरेगा खुशी आनंद से, आप आदत बना लेंगे हर रोज प्रार्थना करने की। हालेलुया, हालेलुया। एक बार, क्योंकि और प्रभु ने ये वचन दिया आपके लिए, पर के देख मैं कितना भला परमेश्वर हूं। धन्य है व्यक्ति जो मेरी शरण लेता है, मेरी हजूरी में आता है। कहता है एक बार मेरी हजूरी में आके देख मैं कितना भला हूं। एक बार अपनी दिन की शुरुआत 15 मिनट से लेकर 60 मिनट तक करके तो देख मैं कितना भला परमेश्वर हूं और कैसे तेरे दिन को खुशी और आनंद से भर दूंगा। और वो दिन आपका खुशी और आनंद से भरेगा। और अगले दिन के लिए याद रखो, अगर आप चाहते कि आपका पूरा हफ्ता निकल जाएगा एक प्रेयर से, नो, आपको अगले दिन फिर प्रेयर करनी है, अगले दिन के अभिषेक के लिए। तो दूसरा वर्ड प्रभु मुझे उन लोगों के लिए दे रहा है जो ऑलरेडी प्रार्थना कर रहे हैं और वो पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने मुझे कलीसिया के लिए वचन दिए हैं जो 2। तो जो लोग चाहते कि उनके प्रार्थना वाला स्थान जहां वो प्रार्थना करते हैं वो पवित्र आत्मा से भर जाए, तो उन लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुने। हालेलुया। आपको हर रोज, जो जिनकी जीरो प्रेयर नहीं है पर वो प्रेयर कर रहे हैं, तो आपने, अगर आपकी कम से कम 1 घंटा प्रेयर होनी चाहिए दिन में, कम से कम 1 घंटा। 1 घंटे में 45 मिनट आप, जो प्रेयर मैंने जैसे आपको सिखाई है, 45 मिनट आप प्रार्थना करें और उस लास्ट हर रोज 15 मिनट आपने होली स्पिरिट का इंतजार करना है। जब आप हर रोज 1 घंटा प्रार्थना करें, आपने लास्ट 15 मिनट केवल आपने होली स्पिरिट के लिए प्रार्थना करनी है। आपकी हर प्रॉब्लम का हल क्या है? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट कब काम करेगा? जब आप प्रेयर करेंगे। तो इसका मतलब जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है, इसमें आपने हर 45 मिनट प्रेयर के बाद 15 मिनट होली स्पिरिट के इंतजार के लिए प्रार्थना करनी है। तो आप होली स्पिरिट का इंतजार कैसे कर सकते हैं? आपने होली स्पिरिट के उतरने के इंतजार के भजन गाने हैं। होली स्पिरिट के इंतजार के आपने भजन गाने हैं। होली स्पिरिट के को उतरने के लिए पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझसे स्पर्श कर, मुझे अभिषेक कर, मुझे नया अभिषेक दे, मेरे ऊपर उतरा। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा मुझे छू, प्लीज मुझे टच कर, मुझे स्पर्श कर, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा आ, मैं हम्बल होता हूं, मैं दीन होता हूं, मैं पापों को मानता हूं। पवित्र आत्मा मेरी गलतियां मेरे सामने लेकर आ। पवित्र आत्मा मुझे 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 भर, मुझे अपनी सामर्थ से भर, मुझे शैतान से लड़ने की ताकत दे। आप पवित्र आत्मा मुझे नया अभिषेक दे, फायर प्रेयर करने के लिए आग अपनी उतार दे। मतलब पवित्र आत्मा ही शब्द आए आपकी प्रेयर में। लास्ट 15 मिनट पवित्र आत्मा को उतरने के लिए, पवित्र आत्मा के लिए लास्ट हर रोज
लास्ट 15 मिनट आपने होली स्पिरिट का इंतजार करना है कि वो आए। और एक बात याद रखना, वो आपको महसूस होए चाहे ना, अगर आप हर रोज ऐसा करेंगे तो एक दिन वो आपके प्रार्थना के स्थान को अपनी आत्मा से भर देगा। आपके उस रूम में, उस प्रार्थना के स्थान, यहां भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा अगर आप रोज की आदत बना लेंगे कि 15 मिनट 45 मिनट प्रार्थना के बाद लास्ट 15 मिनट होली स्पिरिट का इंतजार करना, चाहे आज वो आपको बरे चाहे ना, महसूस हो चाहे ना, पर आपने उसके इंतजार में रोज 15 मिनट प्रेयर करनी है। एक दिन आपका रूम पवित्र आत्मा से भर जाएगा और मुझे बताने की जरूरत नहीं पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या करेगा। जब हो गए उसके काम, आप खुद गवाहियों के साथ मुझे बताओगे कि जब पवित्र आत्मा मेरे रूम में, मेरे प्रार्थना के स्थान में उतरा, मेरी बीमारियां निकल गई, मेरे बंधन टूट गए, दुष्ट आत्माएं निकल गई, अन्य भाषा उतर आई, वरदान उतर आए, चंगा करने की सामर्थ उतर आई, सेवकाई बढ़नी शुरू हो गई। आप खुद बताएंगे कि क्या क्या अनुभव आपके साथ हुए, विजन दर्शन हुए आपके साथ। हालेलुया। तो जो दूसरा वर्ड है जो कलीसिया को परमेश्वर मिल रहा है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जो 2 वर्ड जो मुझे दिए, आपके हर प्रॉब्लम का हल होली स्पिरिट है। और होली स्पिरिट तब उतरेगा जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रेयर प्रेयर प्रेयर। और इसका असर आज की प्रेयर मीटिंग में आप देख रहे हैं यीशु के नाम में। और ऐसे वचन, ऐसी प्रेजेंस आपको प्रेयर में मिलने वाली है। हालेलुया। तो फिर भी आप क्यों ना प्रेयर करेंगे। हालेलुया। जी, आज का वचन, आज की प्रेजेंस इस बात का सबूत है कि प्रेयर में आपको क्या मिलेगा। हालेलुया। प्रार्थना क्या है। हालेलुया। अगले पॉइंट को हम लिखेंगे। हालेलुया। पॉइंट नंबर 10, 10वां पॉइंट ये है, प्रार्थना में आप अपने साथ स्वर्गदूतों को पाते हो। जब आप प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में साथ होते हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत आपके जीवन में आकर्षित होते हैं। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति जो हालेलुया के साथ प्रार्थना करता है, हालेलुया स्तुति करता है, जो पवित्र पवित्र सेना का यहोवा पवित्र, जब आप बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो स्वर्गदूत वहां पर उतर आते हैं, स्तुति आराधना के ऊपर विराजमान हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। जो वचन मैंने आपको दिए ना, जब इन 5 वचनों को जो मैंने आपको दिए, जब आप उन्हें पढ़ेंगे, आप देखेंगे प्रार्थना की ताकत कैसे इन प्रभु के अभिषेक दासों के, एलिया के साथ कैसे परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेयर के द्वारा ताकत उतरी। याकूब कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से तो बहुत कुछ हो सकता है। कैसे प्रार्थना की ताकत, दानियेल के जीवन में प्रार्थना की ताकत थी, वो स्वप्न को प्राप्त करता था। नहमीया के जीवन में जब उसने प्रार्थना की, कैसे प्रभु ने उससे बात की। इन लोगों की क्या देखना है आपने, जो मैंने वचन नोट करवाए, इन लोगों के प्रार्थना करने के तरीके को देखना। आप कहते हैं हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, इसमें आप सीखेंगे प्रार्थना कैसी करनी चाहिए जो मैंने वचन दिए। इन लोगों की प्रेयर देखो कितनी पावरफुल थी, कैसे शब्द थे। और नोट करना एक बात को, इनकी प्रेयर में पश्चाताप आएगा। प्रभु हमने गलती की, हमने गुनाहें की, हमने तेरे विरुद्ध जे किए, वो किए पाप, पर हम दुखी हैं पिता, पर तू तो भला है, तू तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तूने तो अपने न्याय तुझको दिखाया पिता, तू तो बड़ा भला है, तू तो बड़ा क्षमा करने वाला, तू तो बड़ा दयालु है परमेश्वर। अपनी दया के निमित्त पिता कर पिता परमेश्वर, हम तो इस योग्य नहीं कि तुझसे दया को मांगे। और लास्ट में परमेश्वर पता क्या कहता है, मैं तेरी प्रार्थना से खुश हूं, मैं तेरी प्रार्थना से खुश हूं। मैं इन वचनों को खोल भी सकता था, पर मैं चाहता हूं आप खुद इन चीजों को प्राप्त करें, जो चीजें मैं सिखाना चाहता हूं। जब वो लास्ट में ऐसी प्रेयर करते प्रभु को हिलाने वाली, प्रभु कहता है मैं तेरी प्रार्थना से खुश हूं, अब देख मैं ये करने वाला हूं, ये करने वाला हूं। अब देखेंगे, पढ़ेंगे इन वचनों को। हालेलुया। तो इसीलिए प्रार्थना में आप स्वर्गदूतों को पाते हो। जब आप प्रेयर करते हैं, जितना प्रार्थना करते हैं उतना आपका आत्मिक लेवल बढ़ता है। समझ लो आपने आज 1 घंटा प्रार्थना की, आपका लेवल यहां आ गया 10 गुना, फिर प्रार्थना की 20 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। जिस तरह आप प्रार्थना करते हैं आपका आत्मिक लेवल बढ़ता है। और जितना आपका आत्मिक लेवल बढ़ता है, आप स्पिरिचुअल एक आत्मिक व्यक्ति बनते जाते हैं। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक दूतों को देख सकता है, आत्मिक व्यक्ति दूतों को पहचान सकता है, दूतों को सुन सकता है, दूतों से बात कर सकते हैं, दूत उसके रूम में उतर सकते हैं, दूतों को वो महसूस कर सकता है, दूतों की प्रेजेंस को, रोशनी को, दर्शन को, प्रभु को वो ले सकता है। कब? क्योंकि लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। फिर से बोलता है, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब आप प्रभु की संगति में टाइम बिताना शुरू करते रहते हैं, आप फिर शरीर नहीं रहते, आप आत्मा बनते जाते हैं, आत्मा बनते जाते हैं, आत्मा बनते जाते हैं। और जब आप आत्मा बन जाते हैं तो स्वर्गदूत को आप देख पाते हो।
स्वर्गदूतों को आप देख पाते हो। हालेलुया। तो आज से क्यों ना एक शुरुआत करें, हमने आत्मा बन जाना है ताकि हम स्वर्गदूतों को आमने सामने एक एनकाउंटर में देख सकें। हालेलुया। तो इसलिए प्रार्थना में आप स्वर्गदूतों को पाते हैं। स्वर्गदूत क्या करते हैं? स्वर्गदूत आपके रक्षा में खड़े हो जाते हैं, शैतान को नहीं छूने देते। स्वर्गदूत शैतान को रात को आपको नाइट अटैक नहीं करने देते। स्वर्गदूत रात को गंदे सपने नहीं आने देते। स्वर्गदूत आपकी प्रार्थना का उत्तर जल्दी लेने में आपकी हेल्प करते हैं। स्वर्गदूत आपके विषय में शैतान से लड़ाई करते हैं। स्वर्गदूत आपकी लाइफ में सुरक्षा बनाकर रखते हैं, आपके और आपके परिवार में। स्वर्गदूत आपकी लाइफ में आशीषों को, गुड न्यूज को, खुशखबरियों को लेकर आते हैं। हालेलुया। वो कहते हैं आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। हम सबका जो वचन है, क्या हम स्वर्गदूतों को देख सकते हैं? हालेलुया। कई वक्त हमने ऐसे अनुभवों को प्राप्त किया जो बयान से बाहर है। हालेलुया। तो क्या हम स्वर्गदूतों को देख सकते हैं? मैं आपको बोलता हूं यस, अगर आप प्रभु की संगति में रहकर एक आत्मा बन जाए, शरीर से बाहर आ जाए। हालेलुया। तो 10 पॉइंट आप लिख चुके हैं, 11वां पॉइंट आप लिखेंगे। प्रार्थना में हम परमेश्वर की मर्जी को जान पाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना में हम परमेश्वर की मर्जी को जान पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। कई वक्त हम अपनी इच्छा से चलते रहते, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये करूं, मैं यहां जाऊं, मैं यहां जॉब करूं, मैं ये बिजनेस करूं, मैं फॉरेन जाऊं, मैं ये काम करूं, मैं जे पढ़ाई करूं, मैं जे स्टडी करूं, मैं जे कोर्स कर लूं, मैं जे इस पार्ट में चला जाऊं। पर प्रार्थना में आप प्रभु की मर्जी को जान पाते हैं कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। आप सुबह प्रार्थना करते हैं, सुबह आपने प्रार्थना की, आप जान पाते प्रभु की आज मर्जी क्या है। दोपहर को अगले दिन आपने प्रार्थना की, आप जान पाए आज प्रभु की मर्जी ये है, आज प्रभु की मर्जी ये। आप रोज प्रभु की इच्छा को जान पाते हैं, क्योंकि प्रभु हर रोज पता क्या है, अपने दास दासियों से बातें करना चाहता है, अपनी इच्छा को जाहिर करना चाहता है, अपनी इच्छा को बताना चाहता है कि बेटा ये कर, बेटा ये कर, तुझे मैं ऐसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तेरे से मैं ये काम लेना चाहता हूँ, वो काम लेना चाहता हूँ। पर कब सुनेंगे हम उसकी इच्छा? प्रार्थना में जाएंगे तो ही सुन पाएंगे उसकी इच्छा को, कि वो क्या चाहता है आपके जीवन से। हालेलुया। अगर आप जानते ही नहीं है वो क्या चाहता है, आप उसे खुश कैसे कर पाएंगे? वो चाहता है आप सुसमाचार प्रचार करें, आप बिजनेस खोल के बैठे हैं। वो चाहता है आप बिजनेसमैन बने, आप धक्के से सेवा कमाई का द्वार समझ के सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहता है कि आप केवल सुसमाचार प्रचार करें, आप एक चर्च लगाकर बैठे हुए हैं। वो चाहता है कि आप चर्च लगाएं, आप केवल सुसमाचार मीटिंग्स कर रहे हैं। आप उसकी मर्जी को ही नहीं जान पा रहे। हालेलुया। तो जब आप उसकी मर्जी को नहीं जान पाएंगे, आप उसे खुश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए आपने परमेश्वर की मर्जी को जानना है, ताकि आप परमेश्वर को खुश कर पाएं, आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएं और वो प्रसन्न होकर आपको आशीष दे। हालेलुया। वो प्रसन्न होकर आपको आशीष दे। तो प्रार्थना में आप परमेश्वर की मर्जी को जान पाते हैं। जब आप मर्जी को जान लेते हैं तो आप उसे खुश, उस मर्जी पर चलते हैं, और जब आप उसकी मर्जी पर चलते हैं वो प्रसन्न होता है। जब वो प्रसन्न होता है वो आपको आशीष देता है। हालेलुया। प्रार्थना के लिए क्या बताया मैंने? अगर आपको प्रार्थना के फायदे पता हो कि प्रार्थना आपके जीवन में क्या कर सकती है, तो आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो आप प्रार्थना करेंगे। अगर आपको पता हो प्रार्थना क्या कर सकती, तो आप प्रार्थना करेंगे। तो आपको अब मैं पॉइंट दे रहा हूं, प्रार्थना ये कर सकती, ये कर सकती, ये करती है। सुबह उठ के इनको पढ़ो, आप करोगे प्रार्थना। सुबह उठ के जो पॉइंट मैं दे रहा हूं, आज 11 पॉइंट दे चुका हूं, मैं और देने वाला हूं। लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे, आपके अंदर एक प्यास जाग जाएगी और आप रोक नहीं पाएंगे अपनी प्रार्थना को।